हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिस सदफ हेयर। मैं लाई हूँ एक बार फिर आपके लिए क्लास 9 का मैथ्स एक्सरसाइज है 8.2। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1 जो है वो हम ऑलमोस्ट तमाम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 2 पर। एक्सरसाइज 8.2 में भी जो है वो सेम ही इक्वेशन यूज़ होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और यहाँ जो है वो आपको सामने नज़र आ रहा है एक फॉर्मूला। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4c पॉन हो जाएगा 2a। ये एक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके साथ जो है वो हमने क्या करना है, इसमें हमने अपनी वैल्यूज पुट करनी है और इसी के अकॉर्डिंगली जो है वो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम अगर ले लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा होगा वो किस तरह से होगा, तो हम देख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इज इक्वल टू 15। ये एक क्वेश्चन, एक इक्वेशन है। इसमें से आपको जो है वो ए बी सी की जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी। कौन सी वैल्यू जो है वो आपकी है, तो हम कंपेयर कर लेते हैं। जो हम फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे कंपेयरिंग, हमने जो फॉर्मूला यूज करना है वो यूज करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स एंड प्लस के सी इज इक्वल टू 0। ये जो है वो हमारा एक तरह से जो है वो फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंगली हमने ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास जो ए जो फॉर्म है हमारे पास वो है, यहाँ देख लेते हैं हम। ए हमारे पास है 1, क्योंकि यहाँ जो है वो कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ आ जाएगा 1। बी की वैल्यू हमारे पास जो है वो है -2। आपने जस्ट कोएफिशिएंट को देखना है, यहाँ आ जाती है -2। और सी की वैल्यू इज इक्वल के इस साइड पर लेकर आएंगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, तो प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा सी माइनस के 15। ठीक है, अब हम जो है वो क्या करते हैं, हमने करना है यूज फॉर्मूला। हमने अपना जो है वो फॉर्मूला यूज करना है। एक बार फिर जो है वो हम अपने फॉर्मूले को लिखेंगे। x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस आ जाता है रूट के अंदर। रूट में जो है वो b स्क्वायर माइनस के 4ac और अपॉन के अंदर आ जाती है हमारे पास वैल्यू 2a। जी स्टूडेंट, तो ये एक फॉर्मूला है जिसमें जो है वो हमने रिप्लेस करनी है, वैल्यूज को पुट करना है। हमारे पास ए बी मौजूद है, बी बी एंड सी बी। हमने अपने फॉर्मूले को किस तरह से यूज़ करना है हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो बी की वैल्यू जो हमारे पास है, यहाँ अकॉर्डिंगली फॉर्मूला माइनस हो जाएगा। बी की वैल्यू हमारे पास जो है वो -2 है, तो हमने -2 लिखे। प्लस माइनस आपके पास सेम होगा। रूट के अंदर जो है वो आप लोगों ने वैल्यूज को पुट करना है। बी की वैल्यू आ जाती है -2, यहाँ आ जाते हैं स्क्वायर -4। आपने ब्रैकेट में भी लिख लेना है, और अगर वैसे लिखेंगे तब भी आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू है -15। और यहाँ जो है वो हम अपॉन ले लेते हैं। यहाँ हमारे पास जो है वो अपॉन में वैल्यू है और आ जाती है 2, और यहाँ आ जाते हैं 1, यानी ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। ये हमने फॉर्मूले में फर्स्ट स्टेप में जो है वो अपनी वैल्यूज़ को पुट किया है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने यहाँ लिया है x, यहाँ माइनस माइनस कर देते हैं हम प्लस, और 2 का जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास सिंपली जो है वो 2 सिंपली आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस के साथ आपने यहाँ 2 लिखा है। फिर आपने क्या किया है, प्लस माइनस। अब आप जो है वो रूट के अंदर की वैल्यूज़ को जो है वो आपने स्क्वायर खोलना है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। माइनस जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, हमने यहाँ किया कैंसिल। फिर आपने क्या करना है, यहाँ जो है वो आपने तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, 4 1 जा 4 और 4 15 जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। और यहाँ जो है वो अपॉन के अंदर वैल्यू है, यह आ गई हमारी 2। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, अपना नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ हमारे सिंपल 2 हैं, प्लस माइनस आ जाते हैं, और इनको जब हम प्लस करेंगे रूट के अंदर ही तो हमारे पास हो जाएगा जी 64/2। ठीक है जी। फिर हमने क्या करना है, यहाँ हमने जो है वो x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 2 यहाँ रूट निकालेंगे 64, तो 64 हो जाएगा 8। ठीक है, 8 8 दा 64। फिर हमने क्या करना है, यहाँ सिंपली 2 लिखना है। हमने यहाँ निकालनी है x की वैल्यूज। x की वैल्यू को जो है वो हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 हमने 8 हमने प्लस का लेना है, 8 जो है वो हमने माइनस का लेना है। ये हमने प्लस का लिया, हमारे पास हो गया 10/2। फिर हम देख लेते हैं x की वैल्यू। यहाँ हमने प्लस का 8 लिया है, अब हमने जो है वो माइनस का 8 लेना है। यहाँ आ जाते हैं 2, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो हो जाएगा -6/2।
फिर आपने क्या करना है, डिवाइड के अंदर है इनको काट लेना है। 2 का टेबल जो है वो 5 टाइम होगा, फिर 2 का टेबल जो है वो 6 पे 3 टाइम होता है। तो हमारी जो x की वैल्यू जो आई है, x में वैल्यू आई है 5, यहाँ जो है वो हमारे पास आ जाता है 5, और यहाँ जो x की वैल्यू आई है वो है -3। ये हो गया जी हमारा आंसर। इस फॉर्मूले में हमने जो है वो वैल्यू को पुट किया है बहुत ही ईजी मेथड के साथ। जो है स्टेप बाय स्टेप हमने फर्स्ट में जो है वो फॉर्मूला लिखना है, फिर हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमने जो है वो मल्टीप्लाई की साइन टू साइन, और फिर हमने जो है वो स्क्वायर को ओपन किया, फिर हमने जी प्लस किया, उसके बाद हम रूट करेंगे और हमारे पास इजीली जो आ जाएगी वो एक्स में जो है वो 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपने जो है वो सॉल्व करना है खुद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप बुक में से देखेंगे 9th क्लास की बुक से, और आप इसी फॉर्मूले को मेथड को सॉल्व करते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है फ्रेंड्स।